Hello friend, my name is Kuldeep Verma. You most welcome my YouTube चैनल। लायरिंग के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लायरिंग होता क्या है, इसमें कितने प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा थायरॉइड कार्टिलेज क्या होता है, फिर इसके अटैचमेंट के बारे में हमने पढ़ा। फिर लायरिंग के सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा कि रिक्वायर्ड कार्टिलेज क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, एर्थेनॉइड क्या होता है, फिर इसके अटैचमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज क्या होता है और क्यूनिकुलेट कार्टिलेज क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लैरिंजियल लिगामेंट और लैरिंजियल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं लैरिंजियल जॉइंट। तो लैरिंजियल जॉइंट कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के बनते हैं, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट और क्रिकोएर्थेनॉइड जॉइंट। क्रिकोथायरॉइड जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है। और क्रिकोएर्थेनॉइड किस प्रकार का जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट। ये दोनों साइनोवियल जॉइंट है। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो ये क्रिकोथायरॉइड जाता है इंफीरियर कानवा ऑफ थायरॉइड से लेकर साइड ऑफ क्रिकोइड। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, क्रिकोथायरॉइड मतलब क्रिकोइड से लेकर थायरॉइड तक जाता है। और इसका क्रिकोएर्थेनॉइड जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, क्रिकोएर्थेनॉइड क्रिकोइड से लेकर एर्थेनॉइड तक जाता है। परमिट रोटेटरी मोमेंट अराउंड ए ट्रांसफर एक्सिस टेंशन और रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ये रोटेटरी मोमेंट देते हैं अराउंड ए ट्रांसफर एक्सिस के अराउंड ये रोटेटरी मोमेंट देते हैं। मतलब जब इनका आगे की तरफ खिंचाव होता है तो ये टेंशन देते हैं, खिंचाव देते हैं। और पीछे की तरफ जब इनका मोमेंट होता है तो ये रिलैक्सेशन करते हैं। अब बात करते हैं क्रिकोएर्थेनॉइड जॉइंट की। तो ये परमिट रोटेटरी मोमेंट अराउंड ये वेस्टिबुलर वेरीफाइड डैट एडक्शन एंड अबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड। ये एडक्शन और अबडक्शन देते हैं वोकल कॉर्ड के अराउंड। अब बात करते हैं दोनों की मोमेंट किस प्रकार का मोमेंट होता है। तो सोम ग्लाइडिंग मोमेंट ऑफ डायरेक्शन आल डायरेक्शन एक्स। इनका मोमेंट आल डायरेक्शन में हो सकता है। और क्रिकोएर्थेनॉइड की बात करते हैं तो इनका डायरेक्शन भी आल डायरेक्शन में हो सकता है। अब बात करते हैं लैरिंजियल लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन की। तो इसमें एक प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, थायरोहायरॉइड मेम्ब्रेन। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, थायरोहायरॉइड मेम्ब्रेन कनेक्ट थायरॉइड टू हायरॉइड बोन के बीच, मीडियल टू लेटरल पार्ट ऑफ थिकेस्ट टू फॉर्म मीडियल एंड लेटरल थायरोहायरॉइड लिगामेंट। थायरोहायरॉइड लिगामेंट द्वारा इनका मीडियल और लेटरल पार्ट हो जाता है, थिकर हो जाता है। ये देखिए, ये लेटरल हो गया थिकर है, ये मीडियल हो गया ये थिकर है। अब ये किस को पेयर करता है? तो ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व को पेयर करता है, सुपीरियर लैरिंजियल वेसल को पेयर करता है। अब बात करते हैं लिगामेंट की। एपिग्लोटिस लिगामेंट जैसा नाम इंडिकेट कर रहा, कनेक्ट विद अपर एंड ऑफ एपिग्लोटिस कार्टिलेज टू हायरॉइड बोन। क्रिकोटैक्लियल लिगामेंट जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, क्रिकोइड से टैकिया को कनेक्ट करेगा। अब बात करते हैं इंटेंसिव मसल की। All intrinsic ligament are a part of broad sheet of fibroelastic tissue. Now a fibroelastic membrane of the larynx. एक फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू होता है जिसे फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग कहते हैं। प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन से जस्ट आउटसाइड होता है। इंटरप्रेट ऑन ईच साइड ऑफ साइनस ऑफ लैरिंग बनाता है। पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन अबव साइनस नाउ ए क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन बिलो साइनस नाउ ए कॉनस इलास्टिका। मतलब नीचे वाली को कॉनस इलास्टिका कहते हैं, ऊपर वाली को क्वाड्रेट मेम्ब्रेन कहते हैं।
अब बात करते हैं कॉर्डेट मेम्ब्रेन की। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? एर्थेनॉइड कार्टिलेज से लेकर एपिग्लोटिस तक जाती है। इसका लोअर 3 बॉर्डर क्या बनाता है? वेस्टिबुलर फोल्ड बनाता है। इसका अपर बॉर्डर क्या बनाता है? आयरो एपिग्लोटिस फोल्ड बनाता है। बात करते हैं कॉर्निस इलास्टिकस की। तो ये कहाँ से जाती है? आर्च ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज से ले आर्च स्टैंड फ्रॉम आर्च ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। एंटीरियर पार्ट थिकर होता है जिसे कहते हैं क्रिकोथायरॉइड, और इसका अपर 3 बॉर्डर फॉर्म बनाता है वोकल फोल्ड। अब बात करते हैं कैविटी ऑफ लैरिंग की। तो ये स्टैंड फ्रॉम इनलेट ऑफ लैरिंग टू क्रिकोइड। प्लेट कैसी ओब्लिक होती है? लुक देखने में बैकवर्ड टू अपवर्ड लगती है। ओपन टू लैरोफेरेंजियल में ओपन होती है। बाउंड्री क्या होती है? एंटीली एपिग्लोटिस होती है। पोस्टली इंट्रो एर्थेनॉइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ऑन ईच साइड एरी एपिग्लोटिस फोल्ड होता है विथ ये कैविटी ऑफ द लैरिंग। ये 2 फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ईच साइड। इसके इस साइड 2 म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं। एक बनाता है वेस्टिबुलर फोल्ड, एक बनाता है वोकल फोल्ड। वेस्टिबुलर फोल्ड अपर होता है और वोकल फोल्ड लोअर होता है। स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड नाउ ए रेमा वेस्टिबुलाई। स्पेस बिटवीन 2 वोकल फोल्ड नाउ ए रेमा ग्लोटिस रीमा ग्लोटिडस। A vocal fold is attached entirely middle of angle of thyroid cartilage to posterior aspect. पोस्टीरियर क्या होता है? वोकल प्रोसेस टू एर्थेनॉइड। अब बात करते हैं रीमस ग्लोटिस की। तो लिमिटेड पोस्टीरियरली बाय इंटर एर्थेनॉइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। यह एंटरली होता है इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट जिसका जो बनाता है 3/5। पोस्टीरियरली क्या होता है? इंटरकार्टिलोजिनस पार्ट होता है जो 3/5 बनाता है। इसका नैरो पार्ट ऑफ द लैरिंग होता है। वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड डिवाइड कैविटी लैरिंग इनटू 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इसका पहला हो गया सुप्राग्लोटिस या वेस्टिबुलर ऑफ लैरिंग पार्ट ऑफ अबव वेस्टिबुलर फोल्ड बनाता है। दूसरा होगा साइनस या वेस्टिबुलर ऑफ लैरिंग क्या बनाता है? पार्ट ऑफ बिटवीन वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड। अब बात करते हैं तीसरे की, इंफ्राग्लोटिस पार्ट बिलो वोकल कॉर्ड। अब बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग। तो लैरिंग इज लिंक्ड बाई सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें यह सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम नहीं पाया जाता। ये पहला होगा एपिग्लोटिस, दूसरा होगा अपर पार्ट ऑफ एर्थेनॉइड, तीसरा होगा वोकल फोल्ड जहाँ एस्ट्रिफाइड क्वाइमस एपिथेलियम पाई जाती है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।